क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे समाज ने कभी डर, भय और पाप कह के छुपाया, वही कई सभ्यताओं में ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति माना गया। जो हर महीने घटित होता है उसे कहीं पाप कहा गया, कहीं चंद्रमा की लय, कहीं देवी का स्पर्श तो कहीं धरती का विश्राम। यह सिर्फ शरीर की प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रतीकों, भय, श्रद्धा और सृजन से बुनी एक संरचना की यात्रा है। आइए इस यात्रा के प्रारंभ में और इसके प्रारब्ध में चलते हैं। हिंदू परंपरा में एक प्रसिद्ध कथा इंद्र और ब्रह्म हत्या पाप से जुड़ी है। कथा के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र ने विश्वरूप नाम के ब्राह्मण पुरोहित का वध कर दिया, क्योंकि उन्हें संदेह था कि वह असुरों को भी यज्ञ का भाग दे रहा है। ब्राह्मण की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया, जिसे ब्रह्म हत्या दोष कहा गया। इस पाप के कारण इंद्र की शक्ति और तेज नष्ट होने लगे। वे भयभीत होकर छिप गए। बाद में देवताओं ने उपाय बताया कि यदि यह पाप कई हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसका बोझ कम हो सकता है। इंद्र ने पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों से प्रार्थना की। सब ने पाप का एक एक भाग लिया और बदले में उन्हें वरदान मिले। पृथ्वी को उपजाऊ बनने और खुद को भर लेने की क्षमता, वृक्षों को कटने के बाद फिर से उगने की शक्ति, जल को शुद्ध करने की क्षमता और स्त्रियों को गर्भ धारण तथा नया जीवन उत्पन्न करने की शक्ति। लोक कथा के रूप में कहा गया, स्त्रियों द्वारा लिया गया पाप का हिस्सा हर महीने रक्त के रूप में बाहर आता है, जिसे मासिक धर्म कहा जाता है। इसी कथा से कुछ पुराने शुद्ध विश्राम नियम जोड़े गए। यूनान और रोमन समाज में मासिक धर्म को चंद्र चक्र से जोड़ा गया। वहाँ मान्यता है कि चंद्रमा और स्त्री शरीर के चक्र में गहरा संबंध है। चंद्र देवी को स्त्री स्वास्थ्य और उर्वरता की रक्षक माना गया है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, वैसे ही स्त्री शरीर भी एक नियमित चक्र से गुजरता है। पुराने यूनानी चिकित्सक मानते हैं कि मासिक रक्त शरीर के द्रव्य और तापमान के संतुलन का तरीका है। यदि चक्र रुक जाए तो इसे देवी की नाराजगी या शरीर के असंतुलन का संकेत माना जाता है और अनुष्ठान या उपचार किए जाते हैं। वहीं मय सभ्यता की लोक कथा में चंद्र देवी और सूर्य देव के प्रेम और संघर्ष की कहानी मिलती है। कहा जाता है कि चंद्र देवी ने सूर्य से प्रेम किया, लेकिन देवताओं के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में चंद्र देवी घायल हुई और उनका रक्त धरती पर गिरा। उस रक्त से जीवन की निरंतरता बनी। इसीलिए वहाँ मासिक धर्म को केवल शारीरिक घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय घटना की याद माना गया, सृजन और संघर्ष दोनों का प्रतीक। वहीं पे मायोरी परंपरा, न्यूजीलैंड के आदिवासी समुदाय में मासिक धर्म को पूर्वजों की शक्ति से जुड़ा माना गया। इस कथा में पूर्वज स्त्री शक्ति का उल्लेख है, जिससे स्त्री चक्र का संबंध बताया जाता है। वहाँ इसे अशुद्ध नहीं बल्कि पवित्र माना गया। मासिक धर्म के समय स्त्री को अलग अलग स्थान देना दंड नहीं बल्कि सम्मान और ऊर्जा संरक्षण माना जाता है। विश्वास था कि इस समय स्त्री आध्यात्मिक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। जहाँ की पश्चिम अफ्रीका की कुछ जनजातियाँ की कथाओं में पहली माता की कहानी मिलती है, जिसे देवताओं से जीवन का लाल धागा मिला था। यह धागा जीवन शक्ति का प्रतीक था। एक दिन वह धागा टूट गया और उसकी शक्ति रक्त के रूप में प्रकट होने लगी। तब से स्त्रियों में हर महीने वह जीवन शक्ति दिखाई देती है। इसे नए जीवन के द्वार का संकेत माना जाता है। जहाँ पे प्राचीन मिस्र में मासिक रक्त को देवी शक्ति और सुरक्षा से जोड़ा गया, कुछ परंपराओं में से जीवन और पुनर्जन्म की देवी के प्रतीक से जोड़ा जाता है। लाल रंग, नील नदी की बाढ़ और उर्वरता, इन सबको एक ही चक्र के रूप में देखा गया। कुछ जादुई और चिकित्सकीय अनुष्ठानों में स्त्री रक्त को प्रतीकात्मक सुरक्षा तत्व माना जाता है। प्रसिद्ध असम में
कामाख्या क्षेत्र की कथा शक्ति परंपरा से जुड़ी है। कथा सती और शिव के संबंधित है। जब सती ने अपमान के कारण यज्ञ में अपने प्राण दिए तो शिव उनका शरीर लेकर शोक में घूमने लगे। सृष्टि असंतुलित होने लगी। तब विष्णु ने शरीर के टुकड़े किए। जहाँ योनि भाग गिरा वह स्थान सृजन शक्ति का केंद्र माना गया। वहाँ वार्षिक पर्व में विश्वास जुड़ा है कि देवी उस समय रजस्वला होती हैं। मंदिर कुछ दिनों के लिए बंद रहता है। इसे धरती की उर्वरता और सृजन शक्ति का समय माना जाता है। ओडिशा के राजा पर्व की लोक धारणा कहती है कि धरती माता भी स्त्री की तरह मासिक चक्र से गुजरती हैं, खासकर वर्षा से पहले। इसीलिए 3 दिन धरती को नहीं जोता जाता, न खोदा जाता है। यह विश्राम और उर्वरता का उत्सव है। लड़कियां झूला झूलती हैं, नए कपड़े पहनती हैं और धरती की सृजन शक्ति का उत्सव मनाती हैं। केरल की एक परंपरा में देवी के प्रतीकात्मक मासिक चक्र की मान्यता है। यदि मूर्ति के वस्त्र पर दाग दिखे तो इसे देवी की रजस्वला अवस्था माना जाता है। कुछ दिन पूजा रोकी जाती है, फिर स्नान और पुनः प्रतिष्ठा की जाती है। इसे देवी की जीवंतता का संकेत माना जाता है। नेपाल के कुछ क्षेत्रों में इंद्रपाप कथा से जुड़ी गलत व्याख्याओं के कारण यह धारणा बनी कि मासिक धर्म अशुद्ध है। इसे छाऊ पड़ी जैसे कठोर सामाजिक प्रथा बनी, जिससे महिलाओं को अलग रखा जाता है। अब इसे असुरक्षित मानकर रोकने के प्रयास हो रहे हैं। दक्षिण भारत में पहली माहवारी पर उत्सव मनाने की परंपरा है। लड़की को स्नान, नए वस्त्र उपहार दिए जाते हैं। इसका अर्थ है अब वह जीवन उत्पन्न करने की क्षमता वाली है और परिवार उसकी नई अवस्था का सम्मान करता है।